देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और आपको जो है क्या-क्या वहाँ पे चेक करना चाहिए, किन-किन धोखाधड़ी से बचना चाहिए। एक चीज़ साथियों मैं आपको बता दूँ, यदि आपकी रजिस्ट्री है या आपका दाखिल-खारिज भी हो चुका है, ठीक है, कोई व्यक्ति दिखा रहा है मेरी रजिस्ट्री है दाखिल-खारिज, तो आप ये मत समझिए कि ज़मीन बिल्कुल सही है, फिर भी उस पर विवाद हो सकते हैं। कई लोग ऐसे मैटर्स मेरे सामने आ रहे हैं जिनका दाखिल-खारिज है, रजिस्ट्री है, कुरावी है, फिर भी जो है कोर्ट कचहरी और पुलिस चौकी की चक्कर काटते हैं। एक्चुअली आपको क्या चेक करना चाहिए वो आप जान लीजिए। अब सबसे पहले एक उदाहरण देखिए साथियों, ठीक है? और एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसके बारे में कंसल्टेशन करना है आपको, या उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, विवादित तो नहीं, प्रॉपर्टी लेना सही रहेगा कि नहीं, वो आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री भी करवाई थी, दाखिल खारिज भी था, फिर भी जो है उनका जो है यहाँ पे बैनामा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, पुनः दिनांक 6/5/2019 का बैनामा प्रभाव से शून्य है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पारित आदेश दिनांक 12/6/2022 निरस्त होने योग्य है। ठीक है, तो जरूरी नहीं भाई रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी कैंसिल हो सकता है आपको। अब मैं आपको बताऊंगा अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो क्या क्या चेक करें। सबसे पहले साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। डॉक्यूमेंट्स पूरा सही है तो उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेना है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो है सभी डॉक्यूमेंट सही, जमीन उनके नाम, फिर भी पोजीशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कि डॉक्यूमेंट्स उसके मजबूत हैं कि नहीं, वो ज़मीन खरीद रहे हो तो कानून आपकी फेवर में रहेगा कि नहीं, और दूसरा उस पर पोजीशन। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें और पोजीशन उसके बाद कैसे लें। ठीक है, अब देखिए साथियों, जैसा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 और रजिस्ट्री विभाग की ऑफिशियल गाइडलाइंस भी ये कहती है कि जो भी आप जमीन खरीद रहे हो उसके बारे में वेरिफिकेशन करना, जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है। अगर आपने जांच पड़ताल नहीं की, लापरवाही ढंग से की, कोई फ्रॉड हो गया तो वो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, और आप कोर्ट में ये भी दलील नहीं दे सकते कि सर हम क्या जाने। जैसे आप जो ज़मीन खरीद रहे हो उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ, कोई लोन तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं चल रहा है, उसका पोजीशन है तो है कि नहीं है, कोर्ट ने कोई स्टे तो नहीं लगाई, ये सारी चीज़ें आपकी जांच करना चाहिए। आपकी जांच आपके उसमें है कि आप जांच करिए इनका। अब कैसे जांच करेंगे वो आप जानिए, यहाँ पे मैंने नंबर वाई नंबर दिया है, सब कुछ आपको समझाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है विशेषज्ञ द्वारा, या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसके बारे में कंसल्टेशन करना है आपको, या ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना कि ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं, डबल रजिस्ट्री से अधिक विक्रय, तो सरकारी ज़मीन वो आप चेक करवा सकते हैं। फर्स्ट है साथियों की ज़मीन SC ST की तो नहीं है। अगर ज़मीन SC ST की है तो आपको नियम नंबर 98 को जान लेना चाहिए, वरना आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। कई लोगों की हुई भी है। आप प्लॉट्स भी खरीद रहे हैं तो सेक्शन 98 के नियमों को जान लें, कोई भी वकील नहीं बताएगा आपको, इसलिए 98 के नियमों को जान लें। अगर 98 का उल्लंघन हो रहा है तो बिल्कुल भी SC ST कैटेगरी के व्यक्ति की ज़मीन ना खरीदे बिना कलेक्टर की परमिशन की। फर्स्ट। दूसरा है साथियों, खतौनी में ज़मीन की श्रेणी देखिए। आप अधिकार अभिलेख देखें, अधिकार अभिलेख में ये देखें इस ज़मीन का श्रेणी क्या है, किस कैटेगरी में सरकार ने इसको रखा है, क्या इस कैटेगरी की ज़मीन जो आप खरीद सकते हैं, खरीदने का अधिकार है कि नहीं, क्या ट्रांसफरेबल राइट्स हैं कि नहीं। तीसरा है, जो भूमिधर आपको ज़मीन बेच रहा है वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर है, वो आप चेक करें, क्योंकि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिधर ने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, पूरा पैसा बर्बाद होगा। चौथा है साथियों कि जो बंदा आपको ज़मीन बेच रहा है उसका सही नाम, उसका पिता का नाम, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो वहाँ पे साथियों आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा, थोड़ा भी मिस्टेक, ठीक है, या वहाँ पे नोट्स खुलवाए थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो। पांचवा है कि विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया, जो अधिकार अभिलेख है उसमें विक्रेता का नाम कैसे आया है। रजिस्ट्री से आया तो रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन करिए, दान पत्र से आया तो दान पत्र का वेरिफिकेशन करिए, वसीयत से आया तो वसीयत का वेरिफिकेशन करिए। पूरी आप डिटेल्स में जाइए कि भाई ये क्यों कैसे नाम आ गया है। और आप अगर चेक करवाना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे चेक करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सातवां है साथियों विक्रेता का, जो बंदा आपको ज़मीन बेच रहा है उसके नाम ज़मीन कितनी है, कितनी बेच दी है, कितनी बाकी है, भाई सब कुछ चेक करिए ना। आठवां, अगर पैतृक ज़मीन नहीं है
तो उसे कैसे मिली थी, रजिस्ट्री का, दान पत्र का, वसीयत का वेरिफिकेशन करें। और खतौनी पर जितने भी आदेश हैं साथियों, उन सभी आदेशों को चेक करें कि कोई आदेश निरस्ती का, कोई आदेश स्टे का, कोई आदेश विक्रय का, किसी भी प्रकार का कोई आदेश है तो उसे एनालिसिस करें, उसे समझें कि सेक्शन में हुआ है, सारा चेक उसका आदेश चेक करें कि ये आदेश कह कर आया है, ठीक है ना, तो वो भी चेक करें। 10वां भी है पॉइंट यहाँ पे हाइडन हो गया। 10वां पॉइंट ये है कि उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, ये भी आप चेक करें, ठीक है। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बार बार इसलिए बताता हूँ कि लोग बार बार कमेंट्स करते हैं। अब जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा, ये भी चेक करें। आप RCMS पे आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 12वां, रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा था और कितना बेचा। देखिए ये जरूरी इसलिए है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी प्लॉट्स करते हैं, तो उनसे ये चेक करें कि आपने कितनी ज़मीन इसमें खरीदी है और कितनी बेच दी, पूरा कैलकुलेशन करें, ठीक है ना। 14वां है यहाँ पे कि विक्रेता के साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ज़मीन खरीदी, डबल रजिस्ट्री हो गई, अब मैं जल्दी में बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद फ्रॉड हो चुका है, मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, तो वो भी चेक करें। प्लॉट्स नंबर का मिलान करें साथियों, क्योंकि काफ़ी लोग प्लॉट्स खरीदते हैं तो उस प्लॉट की पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी है, ये भी चेक करें, ठीक है ना। 16वां है साथियों की ज़मीन प्लॉट का सरकारी नक्शा। देखिए अगर प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको लेआउट देखना चाहिए, ठीक है ना, लेआउट मैप देखना चाहिए। और लेआउट नहीं है, रजिस्टर्ड कॉलोनी है, तो कम से कम आप रेवेन्यू का नक्शा तो चेक ही करें कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों सेक्शन 143, सेक्शन 80 चेक करें। और उसके बाद जो है आप भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं कि भाई जहाँ हमारा मान लीजिए ज़मीन जो जहाँ पर है वहाँ पर किसका कब्जा है, किसका वास्तविक कब्जा है, कोई किराए पर तो नहीं रह रहा है, किसी ने लीज पे तो नहीं लिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अंत में आपसे यही कहूँगा कि ज़मीन खरीदते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फेवर में सही हैं कि नहीं, कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पर पोजीशन यानी कि बाउंड्री वॉल वगैरह आप अपना पहले करें, 2-4 दिन काम जारी रखें। इससे अगर मान लीजिए किसी का विवाद होगा, कोई अन्य व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहा होगा, तो तुरंत उसको पता चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें साथियों आपको चेक करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि कई लोग जो है, सैकड़ों हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, ज़मीन बिल्कुल सही है फिर भी, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि भाई काफ़ी ज़मीन महंगी आती हैं और सारी की सारी कमाई वहाँ पे डूब जाती है, ठीक है। और कोई लीगल एडवाइस लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।